हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं वो एक बार आप देखिए। वॉक के बाद एक कैरेक्टर रुकता कैसे है, कैसे वॉक देन स्टॉप, हम किसी भी कैरेक्टर को हम कैसे रोक सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jiva.edu है। यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jivaedu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहाँ से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइस बाकी यहाँ पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं, जो भी पिछले वीडियो है सब यहाँ पे आएंगे और आने वाले टाइम पे हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैंने जैसे जब भी आप कोई काम करते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा कोई ना कोई शॉर्ट पे ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको लॉन्ग शॉट से दिखाना होता है कि जैसे यहाँ पे देखोगे ये लड़का आ रहा है और ये लड़का जब आता है और इसके बाद वो आके अपनी जगह पे रुक जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास वैसे तो मैंने जुगाड़ करना पड़ते हैं स्टेजिंग की ओ पे कि जैसे हम नज़दीक से भी रख सकते हैं, हमें कैमरा से बाहर निकाल सकते हैं, देन उसके बाद हम उसे खड़ा रख सकते हैं सीधा। पर अगर ऐसा दिखाना है कि एक आदमी आता है और आने के बाद वो रुकता है, कैसे वो अपनी जगह पे रुकता है, तो इसमें क्या प्रोसेस होता है। मतलब वैसे तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एनिमेशन बस सिंबल के अंदर का काम करने का तरीका होता है और बाकी स्टेजिंग का तरीका होता है और ट्रेसिंग का तरीका होता है, रिगिंग का तरीका होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने का तरीका होता है। बस ये 3 4 5 6 टॉपिक होते हैं, इसी को समझना होता है। बाकी एक एनिमेशन को बेस्ट बनाने के लिए आपको एक एक्टर होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कोई काम करता है तो वो कैसे काम करता है, कोई खोद रहा है तो कैसे खोदता है, कोई बैट बॉल खेलता है तो बैट को पकड़ता कैसे। ये सब नॉलेज तो आपको तब आता है जब आप चीज़ों को देखते हो, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे भी मैं अभी नॉर्मल तो ये वॉक देन स्टॉप है, बट करना ये वैसा ही है जैसे हम सिंबल के अंदर जाके करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मेरा मेरा सीन था जो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे मैंने ये एक अपना करेक्टर लेके रखा है। आप किसी भी करेक्टर में ये करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला करेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें मैंने वॉक साइकिल किया जैसे कि आपको मैंने सिखाया था नॉर्मल वॉक साइकिल। तो ये वैसा ही वॉक साइकिल है जैसा आप लोगों को आता है। तो कोई भी हो, चाहे फ्रंट हो, चाहे 3/4 हो, चाहे वो प्रोफाइल हो, आप ये जो मैं टेक्निक यूज़ करने वाला, इस टेक्निक से आप काम कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप जैसे पहले तो देखो क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि क्योंकि हम ये जितना भी काम होते हैं ये हम ऐसा ऐसा नहीं करते कि जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया और उसके बाद मैंने उठा के कहीं दूसरी जगह ले गया। बेटर है कि आपके पास बीजी होना चाहिए, बीजी के साथ ही करोगे ना आप, क्योंकि आपके एक सीन में आएगा वो, तो आप उसको अलग से मत करना। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रखा, फिर उठा के यहाँ यहाँ तक मैं इसको वॉक करवाऊंगा और यहाँ पे इसे स्टॉप करा दूंगा। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेके इसे नीचे करता हूँ, मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ। आप ये प्रैक्टिस के लिए कोई भी बीजी ले सकते हो, किधर से भी, गूगल से भी ले सकते हो। अपने आपके पास बीजी पड़ा है तो मेरे पास ये वाला बीजी पड़ा है, मेरी स्टोरी का, पुराने स्टोरी का पड़ा है। तो मैं इस बीजी को यहाँ से उठाता हूँ, ये वाले बीजी को इसको ना मैं बिट में बनाता हूँ ताकि आराम से हल्का, वैसे बिट में चाहे मैं ऐसे भी उठा दूँ ना तब भी चलेगा, मैं ऐसे उठा देता हूँ, ठीक है। ये बस आपको बताने के लिए कि मैं बीजी के साथ इसको कैसे एनिमेशन कर सकता हूँ। तो ये सब तो आप कहीं से भी ले सकते हो। अपना जो बैकग्राउंड है वो आप कहीं से भी ले सकते हो, अपना बैकग्राउंड ले लो या किसी और का बैकग्राउंड ले लो या इमेज ही रख लो, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे इस तरह रख रहा हूँ इसे कि मेरे पास एक ऐसा सीन है कि ये जो लड़का है ये शॉप में जाता है। तो वो होगा तभी जब आप बीजी रखोगे, तभी आपको पता लगेगा कहाँ पे मुझे अपने करेक्टर को रखना है। तो ये मेरा मास्टर शॉट है ऐसा। तो मैंने इतना रख लिया ऐसा, ठीक है, इतना रख लिया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं अगर लॉक करके भी रख लूँगा तो चलेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो करेक्टर है, अभी थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। ये करेक्टर ये तो अभी नॉर्मल हमने लूप में किया, एक जगह पे चल ही रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये करेक्टर मेरा, पहले देख लेना हाइट कितना है, कितना बड़ा है। ये करेक्टर मेरा इधर से चल के आएगा यहाँ पे, वैसे तो ये थोड़ा सा ऊपर है तो मैं इसको ये मान के चलूँगा कि अभी सीधा ही है। तो यहाँ पे ये मेरा करेक्टर चलेगा और इधर आके रुकेगा, इधर आके रुकेगा, ठीक है। तो मुझे ये बनाना मेरे सीन में कि एक लड़का मिठाई की शॉप में जाता है और मुझे ये लॉन्ग शॉट से दिखाना है, मैं क्लोज शॉट नहीं लगाना चाहता हूँ। तो वो कैसे करना होता है
पहले तो आप, जैसे मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे देखोगे, यहाँ तक मैं इसको इतने एक, लगभग मैं इतना इतना इसको रखता हूँ, इतना मैंने यहाँ पे इसको रख लिया, यहाँ यहाँ तक मैंने इसको रख लिया इतना। और लगभग मैं इतना रखूँगा। इतना मैं क्यों रखूँगा यहाँ पे, फिर ये जो पैर है ये आगे उठाएगा। आप कभी भी ऐसा मत करना कि जैसे कि मैंने, अगर आपने ऐसा किया है तो फिर ये पीछे वाला पैर उठा के आगे लाएगा। ये 2-3 सिंबल को हम डुप्लीकेट करते हैं, तब जाके हम उसे काम करते हैं। तो अभी आप पूरा देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मैं करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लगभग मैं इसको इधर रखने वाला हूँ, यहाँ पे फिर ये बैक आता है तो मैं इसको लगभग इधर रख लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक F6 करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाहरी काम कर रहा हूँ सीन पे, आप चाहो तो सीन के अंदर काम कर सकते हो, वो अलग बात है, वो अलग बात है। अगर आपको बाद में जाके इसे 4K में बनाना होता तब वो उसके लिए किया जाता है, पर आप अकेले काम कर रहे हो, आप कोई क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो आप इसको फुल HD में रखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप लेयर वाइज काम कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके अंदर काम कर सकते हो। तो मैंने दोनों को बाहर रखा है, आप यहाँ पे कोई भी बीजी ले लेना, वॉक वाला आपके पास होगा या फिर कोई करेक्टर होगा, उसमें वॉक करना देन स्टॉप करना। तो बस ये पोजीशन आप ये वाला पोजीशन आपने रखना जैसा मैंने रखा है, ये हाथ आ गया इस तरह। पर अभी डिपेंड होगा कि कितना हमने रखना। अभी देखना, मैंने यहाँ पे पहले F6 कर दिया, F6 कर दिया, और पीछे मैंने यहाँ पे आना है, और फर्स्ट में उठा के आप माउस से भी उठा सकते हो या शिफ्ट और जो एरो बटन होता है उससे आप पीछे कर सकते हो। मैं इसको माउस के साथ उठा के इसको बाहर रख लेता हूँ इतना। पर ये देखना अभी ये है कि कितना स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना, क्रिएट क्लासिक ट्विन डाल दिया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन डाल दिया। लेकिन हम यहाँ पे ईज इन ईज आउट नहीं डालेंगे, मतलब स्लो और फास्ट वाला भी नहीं डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा करना है तो हमें इसको 2 बार सिंबल बनाना है। तो फिलहाल अभी नहीं करना ये काम, क्योंकि अगर आपको कैमरा पैनिंग होते हुए दिखाना है वो अभी नहीं करना, थोड़ा अभी आप नॉर्मल करो। उसके बाद में अगर कभी कोई कुछ चीज़ें रहती है तो मैं वो चीज़ें मैं ऑलरेडी मैं बताता हूँ लोगों की कैसे कैसे हम इन कैमरा शॉट को, जैसे जूम भी हो रहा है वॉक भी हो रहा है, वो थोड़ा अलग उससे किया जाता है। पर अभी हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये आदमी इस तरफ आता है लड़का और रुकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे स्पीड कैसी है, तो अभी दिख रहा है आपको कितनी स्पीड है। नीचे हमेशा ध्यान देना कि आपका जो करेक्टर है ना, नीचे फिसलना नहीं चाहिए फर्श ज़मीन पे। अगर फिसल रहा है तो समझ जाओ वो ज़्यादा आगे कर दिया आपने, तो आपको उसका गैप कम करना है। तो मैं अगर इसका नीचे वाला पैर का ध्यान देता हूँ, कौन सा, इस वाले पैर को ध्यान देता है जो नीचे पैर है, तो यहाँ पे मैं ध्यान देता हूँ। जैसे यहाँ पे पैर रख रहा हूँ तो दिख रहा ना, ज़रा सा नीचे से मूव होता हुआ आगे की तरफ, कौन सा, ये वाला पैर। तो अब आपको इसको कैसे ठीक करना है, इसको आप एक ही तरीके से ठीक कर सकते हो। ज़रा सा करेक्टर को आगे लाओ, उसके बाद देखो कि कैसे हो रहा है। अभी देखो कि ज़रा थोड़ा सा ठीक हो गया पहले से, फिर वापस आओ और करेक्टर को थोड़ा आगे लाओ, और फिर उसके बाद देखो कि कैसे होगा। आगे या पीछे लाना होता है अगर ज़्यादा है तो ठीक है, इतना तो मैच कर रहा है, यहाँ पे देखोगे इतना मैच कर रहा है, इतना हमें लग रहा है कि ये आदमी चल रहा है। अगर वो फिसल रहा है तो समझ जाओ हमने गैप ज़्यादा दे दिया। ओके, हमने गैप ज़्यादा दे दिया, हमें उसे कम करना चाहिए। इन दोनों का गैप, फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम का गैप को कम करना पड़ेगा। तो मेरा ये पहले क्लियर हो चुका है इतना। तो अभी मेरा ये जो करेक्टर है यहाँ से चल के आएगा, और चलने के बाद ये यहाँ पे जाके रुकेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, लूप में पूरा का पूरा हमारा लूप एनिमेशन है। जैसे गेमिंग कंपनी में काम होता है, राइम्स में काम होता है, वो लूप एनिमेशन है। तो यहाँ पे आप, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये बंदा यहाँ पे चल रहा है, अभी भी ये यहाँ पे भी ये इधर देखोगे, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा ऐसा, और यहाँ पे भी इधर आते वक्त जो ये वाले फ्रेम पे देखोगे ये पैर इधर है खड़ा यहाँ पे। अब इसको अपनी ये जो पिछला वाला पैर है ये उठा के इस यहाँ पे लाएगा और बॉडी अपनी जगह पे खड़ा होगा। या तो आप क्या करोगे, इतना रख लोगे, इतना रखने के बाद ये पैर अपनी जगह पे आ जाएगा, इधर यहाँ तक आप की लगाओगे, क्योंकि ये पैर तो सीधा हो गया ना। फिर ये अपनी जगह पे पैर ऊपर पहले आगे लाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे रखेगा। या फिर जब आप इतना रखते हो तो ये फिर थोड़ा बॉडी भी आगे की तरफ होगा। तो बेहतर है आप थोड़ा सा आगे ला के इतना सीधा कर दिया। क्या सीधा कर दिया, ये पैर हो गया सीधा। ठीक है, यहाँ पे जाके आप फिर F6 करो, पीछे वाले की को आप राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम, शिफ्ट F6, तो ये अपनी जगह पे इतना आ चुका है। ठीक है, अब यहीं पे सीखने वाली बात है कि मैं इसी जगह पे इसको खड़ा करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, या तो आप इसको कॉपी करके दूसरी जगह ले जाते हो, पर वो मत करना, वो थोड़ा सा फिर जर्क भी आ सकता है। तो बेहतर है आप एक की आगे
लगभग एक की आगे यहाँ पे या तो इसी को उठा दो यहाँ पे, या फिर अगर आपको लगता है पैर अभी भी अपनी जगह पे है तो यहाँ पे आपने F6 करना है, एक ही आगे F6। पर ध्यान देना वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, लाइक ऐसा टेढ़ा नहीं होना चाहिए पैर आपका जैसे ये तिरछा चला गया, क्योंकि हमें सीधा चाहिए। सीधा अभी भी ये सीधा ही लग रहा है पैर, यहाँ पे देखोगे अभी भी ये सीधा पूरा अपनी जगह पे खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने ऐसा कर दिया तो आप जानते हैं ये एक ही सिंबल है। अगर इस सिंबल का नाम सिंबल 3 कॉपी 5 है तो बाकियों का भी यही है। इसके अंदर जाएंगे तो हमारा लूप में एनिमेशन चल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमें डुप्लीकेट करना ज़रूरी है। हम यहाँ पे एक थोड़ा सा एनिमेशन करेंगे, अगर हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो क्या होता है, पीछे भी चेंज होता है। तो हम सबसे पहले इसका नाम बदलते हैं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएगा डुप्लीकेट सिंबल, ठीक है। डुप्लीकेट सिंबल किया, XYZ कुछ भी नाम दे दो और इसके बाद ओके कर दो, तो बाहर से डुप्लीकेट हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर अब कुछ भी काम करेंगे तो दूसरी जगह चेंज नहीं होगा। इसके अंदर जाऊंगा मैं, अगर इसका मैं हेड को यहाँ से उठा के इधर भी रख लेता हूँ तब भी पीछे चेंज नहीं होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे ये XYZ नाम दे दिया है। तो इस तरह आप चीज़ों को समझना कैसे आप एक ही सिंबल को अंदर काम कर सकते हो। दोबारा अगर कुछ ऐड करना है एनिमेशन तो ऐसा आप कर सकते हो। अभी क्या करना, जैसे कि मैं इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया, अगर यहाँ पे की नहीं होती तो हम की लगाते, पर यहाँ पे तो की एग्जैक्ट मेरे को की पहले से मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये यहाँ होता तो मैं यहाँ की लगाता, पर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे की है। तो अब मैं क्या करूँगा, आगे का जितना भी की क्लासिक ट्विन है, ये जितना भी आपको दिख रहा है, इसको राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लियर की फ्रेम करता हूँ, फिर इसके बाद दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव क्लासिक ट्विन। अब ये लड़का यहाँ तक आता है, इसके आगे वॉक नहीं है, जो मैंने हटा दिया है। रही बात तो हाथ का, इसके अंदर ही एनिमेशन होता है। तो देखो ये मैंने एनिमेशन करके रखा है। अगर आपको इसके अंदर भी दोबारा काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है नहीं है मेरा काम तो मत करना काम, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने अच्छा क्वालिटी का वॉक साइकिल किया, जिसमें मैंने हाथ का एनिमेशन किया था, पैर का तो मैंने किया नहीं था। हाथ के अंदर का मेरा प्रॉपर तरीके से फील देने के लिए अच्छे से काम किया था। अगर मुझे यहाँ पे इसके अंदर जाके काम करना है तो मुझे इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ पे XYZ कुछ भी नाम दे दो। अब मैं इसके अंदर जाके यहाँ पे इसके आगे वाला पार्ट को हटा सकता हूँ, ऐसा। अगर नहीं करूँगा डुप्लीकेट तो सब जगह गड़बड़ हो जाएगा। सेम मैंने इसके और अंदर जाके भी काम किया है, ये इग्नोर करना अगर आपके पास नहीं है। अगर आपने नहीं किया, अंदर काम आपने किया ही नहीं है तो क्यों करोगे आप, फिर मत करना वो काम। तो यहाँ पे भी मुझे फिर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे अगर बाद में ये जो हाथ है, अगर आप देखोगे इसका मैंने एनिमेशन किया था अपने एनिमेशन पे। तो अगर आपको ये इतना लेवल पे आपने कभी एनिमेशन नहीं किया तो आप एक बार कोशिश करना, देखना कि कैसे हम प्रॉपर जब हाथ आता है तो कैसे आपस में पूरा लहरा के चलता है। तो वो थोड़ा सा और अच्छे लेवल का हो गया, तो मैंने वो किया, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर नहीं किया है तो मत करना वो काम। इसको कर रहा हूँ क्लियर की फ्रेम, दोबारा राइट क्लिक, और ऐसा डुप्लीकेट ज़रूर करना। तो मैंने इतना कर देना, इतना मेरा काम कंप्लीट हो गया। बाहर आता हूँ। अब आपको लगेगा कि अगर पीछे भी चेंज हुआ होगा तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, वैसे पीछे चेंज नहीं होगा, बिकॉज बाहर हमने डुप्लीकेट किया था, देन अंदर भी डुप्लीकेट किया था, उसके अंदर भी डुप्लीकेट किया था। पीछे देखोगे वही एनिमेशन अपना लहराते हुए, बिल्कुल हाथ का भी एनिमेशन है, प्रॉपर तरीके से वो हाथ लहराते हुए चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर एनिमेशन है। इसके अंदर चेक करूंगा ना मैं तो यहाँ पे भी एनिमेशन है। देन इसके बाद मैं इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे भी एनिमेशन है, इसके अंदर जाऊंगा इसके अंदर भी एनिमेशन है। तो मैंने डुप्लीकेट किया था तो यहाँ पे ये डिलीट नहीं हुआ, अदरवाइज वो सब जगह डिलीट हो जाता। जितनी भी जगह ये सिंबल नाम जो जिस सिंबल के नाम का वो सिंबल रहता तो वहाँ पे वो सब डिलीट हो जाता है एक डॉक्यूमेंट में, ठीक है। फिर मैं बैक आता हूँ। अभी मैं बैक आता हूँ, मुझे अभी इस वाले सिंबल में काम करना है, तो अभी मैं वापस इतना रख लेता हूँ इसको। तो अभी इसके अंदर जाता हूँ, तो अभी मैंने इसी को डुप्लीकेट किया था। अब ये जो पैर है, अगर मैं अभी इसके अंदर जाके इसको हटाने लग जाऊँ तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज जो पैर का जो सिंबल है ना, ये कॉपी सिंबल 6 कॉपी 9, तो ये दूसरी जगह भी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी राइट क्लिक करके पहले डुप्लीकेट सिंबल XYZ कुछ भी नाम दे दो, और देन इसके अंदर जाओ, इसको भी हटा दो जो आपने एनिमेशन किया होगा। क्लियर की फ्रेम, राइट क्लिक, और इसको हटा दिया, ठीक है। और अब अगर आपको लगता है इसका पैर के अंदर भी एनिमेशन है जैसे ये है, तो उसको भी आप हटा सकते हो, कर सकते हो। ये पहले तैयारी करोगे एनिमेशन, जैसे रिग करते हैं ना वैसा वाला सिस्टम। तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। तो ये ऐसा है, सिंपल है ये। जैसे आपको पता लग जाता है ना सिंबल के अंदर, तभी मैंने बोला था सिंबल के अंदर काम करना, ट्रेसिंग करना, रिगिंग करना, स्टेजिंग करना, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, बस ये 5 टॉपिक होते हैं। इसके अलावा एनिमेशन में कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है सिंबल्स एनिमेशन में।
बाकी जो आपका क्वालिटी निकालता है वो होता है आपका एक्टिंग। आप जितनी ज़्यादा मूवीज़ देखोगे, जितनी ज़्यादा कार्टून देखोगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि कैसे मुझे स्टेजिंग को बेटर करना है, कैसे मुझे एक्टिंग को बेटर करना है, कैसे एक आदमी किसी चीज़ को पकड़वाता है, वगैरह वगैरह। तो अभी मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर जाऊँगा तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे की नहीं है तो यहाँ पे की लगा दूंगा और यहाँ पे आके इसको हटा दूंगा, क्लियर की फ्रेम, और यहाँ पे पकड़ के इसको राइट क्लिक करके रिमूव। अगर मुझे बाद में ये वाले पार्ट को कुछ, नीचे वाले पार्ट को मुझे कुछ कंट्रोल करना हो तो मैं इजीली अब कंट्रोल कर पाऊंगा। तो ऐसा मैंने, मतलब ये ऐसा समझ लो जैसे रीक करते हैं ना, रीक के टाइम पे हम तैयारी करते हैं आगे के एनिमेशन का, ताकि वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं, उसके लिए हम ऐसा करते हैं। ये सिंबल्स वाले में है ना, कोई मतलब ड्राइंग का, कोई भी ड्राइंग का पार्ट नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, हमें ड्राइंग नहीं आता है, तब भी हम एक चीज़ को रोक सकते हैं। तो ये वो एनिमेशन है। ठीक है, ट्रेडिशनल एनिमेशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे पोज पोज बनते हैं, देन बिटवीन ड्राइंग बनती है, वो अलग लेवल पे, जो मैंने आपको बता दिया था पहले भी। तो इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। इसको करने की ज़रूरत नहीं है नीचे वाले पैर को, क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ये सीधा ही रहेगा, तो बेटर है हम इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर दें। क्लियर? तो यहाँ पे अपना सिंगल फ्रेम कर दिया। और दूसरा हाथ का भी करने का ज़रूरत है, तो हमने इसको भी डुप्लीकेट XYZ कुछ भी नाम दे दो, यस कर दो, ओके कर दो, इसके अंदर चला गए। और इसके बाद मैंने इसको पकड़ा क्लियर की फ्रेम, क्योंकि हम बाद में यहाँ पे काम करेंगे, हटा दिया। तो इसके बाद इसको भी हम डुप्लीकेट करेंगे आगे वाले को, अगर आपने काम किया है, जैसे कि मैंने ये पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ। और इसके बाद दोबारा इसके अंदर चला गया, फिर राइट क्लिक किया, क्रिएट, सॉरी राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्लियर की फ्रेम, शिफ्ट F6, और दोबारा यहाँ पे पकड़ा रिमूव क्लासिक ट्विन। और यहाँ पे जाके इसके बाद मैंने ये जो हाथ है इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम इसको डुप्लीकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं बाहर आता हूँ और बाहर आता हूँ, तो ये काम हो चुके हैं। अगर आपको लगता है हेड के अंदर भी काम है यहाँ पे तो कर सकते हो, लेकिन हेड के अंदर कोई काम नहीं है तो मुझे नहीं करना है, ना तो मिडिल पार्ट के अंदर काम है, अभी बाकी तो बचा ही नहीं है। तो हमने पूरा तैयारी कर दिया इसे स्टॉप करने का। तो ये होता है तरीका एक ही सिंबल के अंदर काम करने का। अब हम यहाँ पे काम करेंगे कहाँ पे, इस वाले सिंबल के अंदर पूरा हमने डुप्लीकेट कर दिया। ये करेक्टर यहाँ से चल के आ रहा है, कुछ भी पीछे चेंजिंग नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है पीछे। तो ये लड़का यहाँ से चल के आ गया। अब यहाँ पे ये रुकेगा, इसके अंदर जाना। अब यहाँ पे कैसे रुकेगा, जब भी आदमी कभी रुकता है एकदम से पैर नीचे नहीं लाता है, थोड़ा सा आगे करता है, आप चाहो तो सीधा भी रोक सकते हो, सिंपल सा है। तो जब ये यहाँ से चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, ऊपर की तरफ पैर उठा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लगभग हमने 12 पे, 13 पे भी रख लो, 12 पे भी रख लो, जहाँ पे आपको रखना है। लगभग जैसे ये ऊपर की तरफ आ गया ऐसा, तो हम यहाँ पे रख लो, हमने इतना कर दिया F6, यहाँ पे आए। या फिर आप क्या कर लो, थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, जैसे ये यहाँ से ऊपर की तरफ उठा रहा है, ये जो पैर है, ये आप इसको थोड़ा सा इधर की लगा के इसको आगे की तरफ कर सकते हो, अगर आप इसको आगे करना चाहते हो ऐसा। जैसे कि अभी ये जो हाथ है ये पीछे की तरफ ही जाएगा यूँ, और यहाँ पे ये 10 में मैंने थोड़ा सा गैप दिया, आप चाहो तो 12 का गैप भी दे सकते हो। मैंने अगर 10 में या इतने में 11 में आके यहाँ पे आके थोड़ा सा इतने में आके, या फिर इसको इतना ही रख लेता हूँ, 11-12 का रख लेता हूँ गैप, 12 में रख लेता हूँ, 12 में रखता हूँ, 1 2 में F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। ठीक है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और कोई इज इन कोई इज आउट नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है, अभी मैंने पहले क्यों बोला था आपको थोड़ा कम करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से पार्ट हमने ऊपर उठाया था, तो अब वो ऊपर ऊपर ज़्यादा नहीं उठना चाहिए, तो मैंने कहा था कि कम भी कर सकते हो। खैर मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा सेलेक्ट करता हूँ, आपको याद होगा हमने बॉडी को ऊपर उठाया था, वैसे ही हमने यहाँ पे, क्योंकि ये करेक्टर अभी आगे की तरफ लाएगा पैर, तो यहाँ पे भी हम ज़रा सा ऊपर ही उठाएंगे। ये ऐसा आगे नहीं करना, ऊपर ही करना, थोड़ा सा ऊपर किया, और मैंने इसको पैर को ज़रा सा इसको आगे की तरफ किया यूँ, ऐसा। ठीक है, इतना सा। और ये जो मेरा, क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला ना कि ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो अभी ये यहाँ पे भी ऐसा लगेगा, देखो जैसे ये उठेगा ऐसा लगेगा कि काफ़ी टाइम दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ से ऊपर की तरफ यूँ उठाया था। तो मैंने इसीलिए बोला था कि आपको थोड़ा कम लगाना है, यहाँ पे की लगाना है, इधर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पर इतना कर दिया, तो ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ यूँ उठा रहा है, इतना ज़्यादा मतलब गैप हो गया इसके बीच में, उतना जितना पीछे है। तो बेहतर है मैं इसको कम ही कर लेता हूँ, यहाँ पे F6 में यहीं पे कर सकता है, इसको F6 में यहाँ कर सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ऐसा आप दोबारा भी देख सकते हो, जैसे मैंने देखा कि स्लो लग रहा है तो मैंने हटा दिया, जो कि मैंने पहले बोला था कि स्लो नहीं होना चाहिए था वो, तो वो इसको मैंने क्लियर की फ्रेम, रिमूव क्लासिक ट्विन, रिमूव क्लासिक ट्विन। तो ये अभी ऐसा उठ रहा है यूँ, तो पीछे से ये इतना उठ रहा है ऐसा, इतना मुझे लगता है कि परफेक्ट है। तो मैंने इतना किया, और ये जो हाथ है ज़रा सा इसको पीछे की तरफ ही किया यूँ, ऐसा ज़रा सा पीछे की तरफ किया, क्योंकि ये यहाँ पे भी ये पीछे की तरफ ही आ रहा है, तो मैंने यूँ किया। इसके अंदर जाके आपको लगता है कि यहाँ पे भी काम करना है, सेम इसके भी क्लासिक ट्विन दो, अगर आपने किया है
तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इसको अब इससे पीछे तो क्या करना, इतना कर लिया। और ज़रा सा मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो मैंने हाथ पे भी काम किया तो मैं इसके हाथ में भी काम करता हूँ। अगर नहीं किया आपने तो मत करना। तो क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको ज़रा सा बाहर की तरफ, बस ये मेरे काम हो चुका है। अब मैं वापस इतना बाहर आता हूँ, अपनी जगह पे आ गया वापस। तो मैंने इतना इतना किया। अब थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये अभी भी ऐसा ऊपर की तरफ उठ रहा है, यूँ ऐसा ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा और इसको मैं ज़रा सा ऊपर की तरफ किया, यूँ ऐसा। और ये ऐसा ऊपर की तरफ इस तरफ उठा और पिछला वाला हाथ मैंने पकड़ा इसको आगे की तरफ, क्योंकि पहले भी वो आगे की तरफ ही जा रहा था। देन इसके बाद अंदर गया, F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, यहाँ पे आया, ज़रा से इसे मैंने यहाँ पे रख लिया आगे। और इसके अंदर जाके भी आप काम कर सकते हो, F6 करो और यहाँ पे लगा दो क्लासिक ट्विन। तो ज़रा से मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ, इतना सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे अभी भी ये ऐसा दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ यूँ उठ गया ऐसा। बस मेरा जो पैर है नीचे वाला, ये पैर थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया ऐसा, इतना आ गया ऐसा। ठीक है, जब ये मेरा यहाँ पे मेरा पैर ये आगे की तरफ यूँ आ रहा है, यूँ आगे की तरफ ऐसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये इतना ऐसा आएगा, थोड़ा और करता हूँ आगे, जैसे ये पैर इतना आगे यूँ आएगा और हम यहाँ पे लगभग इस पे वेट करो ज़रा सा, मैंने इसको इतना किया और मैं यहाँ पे आके यहाँ पे हमने इसको इतना किया। अब हम इस पैर को सीधा नीचे इसको ज़मीन पे बिठा सकते हैं, ऐसा नीचे की तरफ कर सकते हैं। जब कोई आदमी चलता है ना, तो कभी एक्टिंग करना आपने कि जब आदमी चलता है तो कैसे वो पहले पैर को आगे ले जाता है, देन अपनी जगह पे नीचे की तरफ लाता है। तो मैंने इतना ऐसा करने के बाद, यूँ ऐसा करने के बाद, इतना करने के बाद मैं इस पैर को भी थोड़ा सा ऐसा आगे भी कर सकता हूँ। अगर आप करना चाहो तो थोड़ा ऐसा आगे की तरफ भी आप इसको अंदर जाके यहाँ पे की लगा के राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करके इधर से आप ज़रा से इसे आगे की तरफ यूँ यूँ दे सकते हो, तो ज़रा सा यूँ ऐसा आगे की तरफ बढ़ा सकते हो ऐसा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा वो बार बार आपने चेक करते रहना एक्टिंग कि वो ऐसा पैर आगे की तरफ ले जा रहा है, यूँ ऐसा आगे की तरफ यूँ ले जा रहा है ऐसा, तो आप अगर लगता है ज़रा से भी तो आप दोबारा भी इसको देख चेक कर सकते हो। तो मैंने इतना किया और इसके अंदर जाके अगर आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर जाके ये शूज है या फिर कुछ भी पहना है, उसको भी आप क्रिएट क्लासिक ट्विन करके इसको ज़रा सा ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा, जो मैंने नीचे से किया यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो आगे की तरफ पैर आ रहा है इस तरफ आ रहा है यूँ आगे की तरफ ऐसा। देन हम यहाँ पे आके जैसे हमने 13 पे लगाया था ना, फिर हमने कितने पे लगाया होगा, 16 पे या 15 पे, जहाँ पे भी आपको लगता है। मैं इतने पे रख लेता हूँ, ज़्यादा क्या रखना है, यहाँ पे 16 पे रख लेता हूँ वरना। तो यहाँ पे जाके मैंने इसको F6 कर दिया, या फिर थोड़ा पीछे भी रखोगे तब भी चलेगा, इतने पे भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने पहला की मैंने 7 पे लगाया था, दूसरा की मैंने यहाँ पे 13 पे लगाया था ना, तो हम लगभग इसको यहीं पे रख लेते 15 पे। तो यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग रख लेना, अंदर स्पीड के अकॉर्डिंग क्रिएट क्लासिक ट्विन दे दिया। तो इतना मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे वापस इसे पूरा बॉडी को पकड़ा और नीचे वाले को अनसेलेक्ट करके रखा, इसको वापस नीचे की तरफ अपना जो पार्ट है उतना नीचे की तरफ किया और हेड को पकड़ा, हेड को अपनी जगह पे नीचे और ये पैर को अपनी जगह पे वापस जहाँ पे ये आना चाहिए था। देन इसके अंदर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करके आप इस वाले पैर को, सॉरी यहाँ पे आया लास्ट में, इस वाले पैर को आपने सीधा कर दिया अपनी जगह पे पहले। और इसके अंदर और जाओ और इस जो नीचे शूज पहना है, इसने चप्पल पहनी है, क्लासिक ट्विन लगाओ और ये F6 करके पहले की लगा दो, क्लासिक ट्विन लगा दो और इसको सीधा कर दो अपनी जगह पे। और बाहर आओ, पहले चेक कर लो कि सही है कि नहीं, और बाहर आओ और यहाँ पे चेक करो कि कैसा है। तो ये पैर मेरा यहाँ नहीं, मुझे ये पैर यहाँ चाहिए था, इतना, तो इतनी जगह पे चाहिए था। अगर मुझे लगता है थोड़ा सा आगे की तरफ होना चाहिए था, इसके अंदर जाके इसको थोड़ा सा ऐसा सेट कर दो। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो पहले चेक कर लेना कभी भी आप काम करते हो कि ये कैसा चल रहा है। ये यहाँ पे आया, आगे गया और इसने ऐसा पैर आगे की तरफ ऐसा किया, फिर इसको नीचे रखा। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नहीं ये जो ज़्यादा ही मुझे ऐसा बाहर की तरफ लग रहा है, तो आप इसको ज़रा सा इसको जो अंदर जाके इस वाले पार्ट को नीचे ही रख लो। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा पूरा, तो ये अपनी जगह पे आ गया। तो आप ये जो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इधर मैं आता हूँ वापस अपनी जगह पे, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैसे मेरा ये करेक्टर यहाँ पे आता है, फिर अपनी जगह पे पैर रखता है, अभी जैसे ये हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, ये पूरा पीछे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ मेरा अपनी जगह पे आए, अपनी जगह पे मतलब आगे की तरफ ही आए वापस। तो मैं इसको इतना करूँगा यहाँ पे और इसके अंदर जाऊँगा, F6 करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन करूँगा, इधर आऊँगा और इसको अपनी जगह पे ऐसा कर दूँगा, इतना सा।
तो और दूसरा वाले हाथ पे भी कर लूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं अपनी जगह पे ऐसा कर देता हूँ। देखो क्या है कि जब ये ऐसा जा रहा है फिर अपनी जगह पे आ रहा है, तो मैं इस हाथ को अपनी जगह पे यूँ लाना चाहता हूँ। अब ये यूँ आप पीछे की तरफ जा रहा है। अब ये जो पैर मेरा पीछे की तरफ आ रहा है, ये वाला पैर पीछे की तरफ आ रहा है, तो मैं इस हाथ को आगे की तरफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पिछले वाले हाथ को मैं ये वाले हाथ को मैं बैक की तरफ, और इसके अंदर जाके आप यहाँ पे F6 क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आके इसको ज़रा सा आप आगे की तरफ कर लो। और अगर आपको लगता है इसके हाथ के अंदर तो वो भी आप काम कर सकते हो, पर मैंने अभी इतना रखा, तो ये अभी ऐसा अपनी जगह पे पैर यूँ रख रहा है। ये आया और इसने अपनी जगह पे पैर यहाँ पे आके ऐसा अपनी जगह पे नीचे पैर को रख लिया है। थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे, तो वो देखना पड़ेगा। तो मैंने अभी इतना इसको इतना सा किया। मेरा जो करेक्टर है, अभी आप कंप्लीटली कभी भी एनिमेशन करते हो तो 2-3 बार चेक कर लेना कि मेरा क्या गलती हो रहा है, फिर उसके बाद दोबारा, क्योंकि कोई नंबर टाइप का तो नहीं होता है, उतना ही रहता है, आपको बार बार चेक करना पड़ता है। ज़रा से आपको लगता है कि और क्वालिटी देने के लिए तो आप कर सकते हो। तो मेरा जो करेक्टर है यहाँ से चल के आ रहा है, और इसके बाद वो आके ऐसा यहाँ पे आके वो अपनी जगह पे रुक गया ऐसा। ये आके यहाँ पे आके रुक गया पैर, इसने यहाँ पे देखोगे इधर आया और इधर आके इसने पैर को ज़मीन पे रख लिया। आप चाहो तो सीधा भी पैर रख सकते हैं, मैंने बस थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ले गया पैर को ऐसा, फिर इसके बाद अपनी जगह पे नीचे रख लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये पैर को नीचे रख रहा है, यहाँ पे आके इसने पैर ज़मीन पे रख लिया ऐसा, यूँ पैर पे ज़मीन पे, ओके ज़मीन पे रख लिया। थोड़ा सा मैं हेड को रोटेट करता हूँ इतना, तो ये हाथ तो कभी देखता हूँ, ये हाथ आगे आया और इसके बाद बैक आया, बैक, इसको हाथ को थोड़ा और ज़्यादा बैक करता हूँ, थोड़ा सा इतना सा बैक किया, इसके अंदर चला गया, इसको भी थोड़ा सा और ज़्यादा बैक किया, और इसके अंदर जाता हूँ, और ये हाथ को आगे वाले हैंड को थोड़ा कंट्रोल अच्छे से इसको सेट करता हूँ, पीछे की तरफ कर लेता हूँ ऐसा। तो अब मैं बाहर आता हूँ, इसके मैं बाहर आता हूँ, तो मेरा ये वाला हाथ पहले आगे गया, फिर पीछे आया, पीछे वाला हाथ खाली, तो इतना आया। अभी जैसे ये मेरा हाथ पीछे जा रहा है ना, अगर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और पीछे जाना चाहिए था, तो यहाँ पे आप दोबारा कंट्रोल कर सकते हो, ताकि हमारा हाथ यहाँ पे ऐसा जाए और फिर अपनी जगह पे वापस आए ऐसा। तो ये हो गया इतना सा। अब जब ये अपनी जगह पे आ गया, अगर आपको लगता है थोड़ा सा ये मूव करेगा, जो इसकी बॉडी है वो अपर बॉडी है, जैसे आके ये अपनी जगह पे रुक गया ऐसा, अगर मुझे लगेगा कि ये अपनी जगह पे मूव करेगा, तो आपने क्या करना, इसे यहाँ पे जाके की लगा के फिर इसको थोड़ा आगे पीछे करना है। अगर आपको लगता है कि ज़मीन पे जब भी कोई रखता है तो एक स्पीड से तो नहीं रखेगा, वो आराम से रखेगा, तो आपने क्या करना, यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको इज आउट कर देना है। इज आउट से क्या होगा, इधर भी इज आउट कर देना है, और हर जगह पे जैसे अभी देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे इज आउट किया तो यहाँ पे इसने पैर रख लिया, लास्ट में इज आउट में बस वो स्लोली पैर रखेगा, तो इसके अंदर भी जाना है, यहाँ पे भी आपने इज आउट करना है। अगर आपको लगता है कि इसको आराम से पैर को अपने यहाँ पे रोकना है, तो यहाँ पे भी इज आउट किया, और इसके अंदर जाके भी यहाँ पे भी इज आउट करना, फिर सब जगह लास्ट में इज आउट करना है, ऐसा आपने कर लेना है। तो यहाँ पे और बाहर आता हूँ, अगर आपको लगता है जो हाथ का मूवमेंट है, हाथ के मूवमेंट में भी यहाँ पे इज आउट कर लेना, फिर ठीक है, इसके भी इज आउट कर लेना। जहाँ जहाँ आपने की लगाया है वहाँ वहाँ पे आपने लास्ट में फिर इज आउट, इसके अंदर तो है ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बाहर आता हूँ, अब दूसरा वाला हाथ है मेरा, ये वाला हाथ है, इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ वाले पे भी मैं इज आउट कर लेता हूँ ऐसा। तो अभी मैं बाहर आता हूँ, और यहाँ पे जब ये नीचे पैर रखेगा ना, अब ये स्लोली आके आराम से रख लेगा ऐसा। ज़रा सा मैं यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा ऐसा मूव भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने बस इतना सा काम किया ऐसा, इसने अपनी जगह पे रख लिया यूँ। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसे पूरा बॉडी को थोड़ा सा मूव करना चाहिए, तो आप पूरा पकड़ो ऐसा, पूरा पार्ट पकड़ो, और पॉइंट को आपने यहाँ पे आप यहाँ पे करना या पीछे कर लो, पीछे रखो, जहाँ पे ये पैर का नीचे वाला पार्ट खत्म होता ना, वहाँ पे रखो। ज़रा सा इसे ऐसा पीछे की तरफ करो, ज़रा सा, जैसे मैंने ये किया तो ऐसा पीछे की तरफ कर दिया यूँ, अगर आप करना चाहते हो। तो ये मैंने किया यूँ, और इसके बाद मैंने अब यहाँ पे आके, जब मेरा इतना सा काम कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग इतने पे आके F6 किया, और मैंने सब में जाके राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। और पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ये मेरा पार्ट यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पहले पीछे की तरफ करूँगा, देन उसको आगे की तरफ भी करूँगा। तो जैसा मैं करता भी हूँ, जो मैंने बीच में कभी आपको बताया होगा करेक्टर एनिमेशन में, कि एक थोड़ा फील देने के लिए, तो मैं इसको ज़रा सा बैक पीछे की तरफ करता हूँ। तो ये क्या होगा, जब ये नीचे आएगा यूँ थोड़ा सा ऐसा मूव होगा, ऐसा पीछे की तरफ मूव होगा, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये ज़रा सा ये पीछे की तरफ यहाँ पे मूव होगा, जैसे नीचे इसने रख लिया, फिर इसे पीछे की तरफ मूव होगा। तो बस अब मुझे हाथों को भी ऐसा ही करना है, जैसे ये हाथ आगे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला हाथ, अब ये जो हाथ है, ये वाला हाथ मेरा अब थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, दूसरा वाला हाथ अब मेरा उसके उल्टा मेरा बाहर की तरफ आएगा।
तो जब ये नीचे बैठ गया फिर ज़रा पीछे गया, ऐसा पीछे गया ज़रा सा फील देने के लिए कि थोड़ा सा झूम रहा है, मतलब बैठ के सॉरी रुक के थोड़ा सा आगे पीछे। तो ये हो गया और उसके बाद मैंने एक ही यहाँ पे लगा दिया और फील देने के लिए। बस ये आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं भी दोगे तो चलेगा ऐसे में। तो मैंने यहाँ पे किया, पहले ये नीचे आया यूँ और थोड़ा सा पीछे गया, बस फिर इतना यहाँ पे पहले पीछे गया और उसके बाद वापस मैं यहाँ पे आके पॉइंट यहाँ पे रखा। आप थोड़ा सा मामूली सा, ज़्यादा मत करना वरना ज़्यादा लगेगा, ज़रा सा इसे आगे की तरफ ही किया। तो ये क्या हुआ, पहले पीछे गया फिर देन आगे आया और इसके बाद मुझे पता है ये मैंने बाहर की तरफ निकाला था, इसको मैं अंदर की तरफ करूँगा ज़रा सा, और पिछले वाला पार्ट को भी मैं अंदर की तरफ ही करूँगा ज़रा सा। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे बस ये हुआ कि हमारा जो करेक्टर है जब वो चल के आया, तो चल के आने के बाद वो जब वो नीचे की तरफ रुका और उसके बाद ज़रा सा पीछे की तरफ गया, ज़रा सा पीछे की तरफ गया, फिर उसके बाद आगे की तरफ गया, थोड़ा सा मतलब वो मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, नहीं भी करोगे ना तब भी चलेगा, बस वो रुकने के बाद बस आगे पीछे हो रहा है, बस थोड़ा सा फील देने के लिए। ये बाकी जो आगे का पार्ट है वो आप आगे F5 करके रख सकते हो। इसके बाद वो बात भी कर सकता है, यहीं पे बात करवा सकते हैं, या फिर दूसरा सिंबल में आप बात करवा सकते हैं। तो हमारा जो फाइनली आप देखोगे, जो मेरा जो करेक्टर है, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ इधर, तो जो मेरा करेक्टर है स्टार्टिंग में, यहाँ से स्टार्टिंग से आप देखोगे तो ये करेक्टर बाहर से यहाँ पे चल के आएगा और चल के आने के बाद ये रुकेगा, ऐसा चल के आने के बाद ये ऐसा रुक गया, बिल्कुल यूँ ऐसा, ये आया और ये रुक गया। ठीक है, अभी जैसे ये यहाँ पे देखोगे यूँ रुक रहा है, तो इसमें मैं नीचे देख रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा है इस वाले पे कि मुझे ज़्यादा ही आगे पीछे हो रहा है, तो आप उसको बस कम करना, फिर ज़रूरी नहीं इसको इतना ज़्यादा मूवमेंट देने का। मैंने पीछे किया फिर ये आगे हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आगे मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, नज़दीक जाओ। ये सब कोई नंबर वाला सीन नहीं होता है, तो आपको बार बार देखना पड़ता अपना एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन को चेक करना पड़ता है। तो ज़रा सा मैंने पीछे की तरफ ही किया, तो अभी मैं देखता हूँ ये ऐसा हुआ, फिर ज़रा सा इस तरफ हुआ, ठीक है। और ये नीचे वाला हाथ को मैं ज़रा सा और बाहर की तरफ करता हूँ, ये बस थोड़ा सा वो देने के लिए, अच्छा वो करने के लिए। तो मैंने इतना किया। जब भी आपको सिंबल वाले वो एनिमेशन में क्वालिटी देना होता है ना, तो आपको अंदर जाके काम करना ही पड़ता है और अच्छी डिटेल में। तो मैंने ये इतना सही लग रहा है, और इसके बाद यहाँ पे आके ज़रा से इसे पीछे की तरफ ही कर दिया थोड़ा। अब देखता हूँ कैसा हुआ, तो ये आगे पीछे और ये थोड़ा ज़रा सा पीछे की तरफ, ये वाले हाथ को बाहर की तरफ करता हूँ वापस, तो ये इतना सा हो गया। जैसे ही हुआ ऐसा ही अपनी जगह पे आ गया, ऐसा। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले फाइनल दिखा देता है इसको कि कैसे हुआ ये। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई भी ज़्यादा ऐसा काम नहीं किया कि मुझे बीजी को मैंने मूव किया। अगर बीजी को मूव करना चाहता था तो मैं यहाँ पे की लगा सकता हूँ, तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको वॉक और रोका यहाँ पे, और आया ये करेक्टर हमारा यहाँ पे चल के आया। फाइनली दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कैसा। तो यहाँ पे आके रुक गया, बस सिर्फ ये नीचे ध्यान देना कि नीचे हमारा जब ये यहाँ पे रुकेगा, नीचे हमारा ये वाला पार्ट मूव नहीं होना चाहिए, सिंबल्स इस पे। ठीक है, तो मैं इतना इसको रोक लेता हूँ, इसके आगे शिफ्ट F5 से पीछे करता हूँ। एक बार आपको दिखाता हूँ इसको पूरा, शिफ्ट F5 से मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो मैंने बैक कर दिया, मैं इतना आउटपुट निकालता हूँ और यहाँ पे आके एक्सपोर्ट में आके इसको एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया, और ये हटा देता हूँ। स्टेज इग्नोर कलर मत करना आप, वैसे भी यहाँ पे स्टेज कलर दिख भी नहीं रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस मैं इसको डेस्कटॉप में यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ, और यहाँ पे देने का वॉक एनिमेशन, चलो मैं वॉक के नाम से दे देता हूँ, वॉक एनिमेशन 1 के नाम से देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ओके, एक्सपोर्ट करके आपको ये मैं बताता हूँ कि कैसा ये फाइनली आपको नज़र आएगा।